आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल ब्रीडिंग के बारे में। एनिमल ब्रीडिंग क्या होती है और एनिमल ब्रीडिंग के क्या टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, और एग्ज़ाम के पर्पस से यही पोर्शन है जो इस चैप्टर से काफ़ी पूछा जाता है और कई बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। चलिएगा इसको आज शुरू करते हैं और इसको क्लियर करते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले तो हम एनिमल ब्रीडिंग की बात करेंगे कि एनिमल ब्रीडिंग क्या है। देखिएगा, एनिमल ब्रीडिंग वो प्रैक्टिस है जिसमें हम एनिमल्स की मेटिंग कराते हैं। हमारे पास एक डेयरी है, वहाँ पर कुछ मेल ऑक्स भी रहते हैं, हमारे पास बुल कह सकते हैं आप, या हमारे पास फीमेल काऊ वगैरह रहते हैं, तो हम उनकी मेटिंग करा रहे हैं। अब उसी प्रैक्टिस को हम आज एक साइंटिफिक मैनर में भी करा रहे हैं, क्योंकि हम एक घरेलू एक ट्रेडिशनल मेथड की अगर आप बात करें तो हम किसी भी एनिमल को, मेल को किसी भी फीमेल से मेट करा देते हैं। हम ऐसा नहीं सोचते कि इनके मेटिंग से जो बच्चा पैदा होगा क्या वो अच्छी क्वालिटी का होगा या उस तरह की मेटिंग से फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है, मतलब उत्पादन क्षमता कैसी होती है। तो हम कह रहे हैं एनिमल ब्रीडिंग एम एट इंक्रीजिंग द यील्ड। हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? यील्ड, उत्पादन, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ऑफ एनिमल्स एंड इंप्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस। डिजायरेबल क्वालिटी मतलब अच्छी क्वालिटी की बात की जा रही है। जब हमने एनिमल हस्बेंड्री शुरू किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि डेयरी मैनेजमेंट जो टर्म है, इसका एक मीनिंग है हर चीज को सिस्टमैटिक मैनेज करना। तो एनिमल ब्रीडिंग में हम एम इन इंक्रीज, हम उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। वो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? एनिमल ब्रीडिंग से बढ़ा सकते हैं। तो हमने ब्रीडिंग को दो पार्ट में मेनली डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा इन ब्रीडिंग, अंतः प्रजनन जिसको कहते हैं, और दूसरा है हमारा आउट ब्रीडिंग, बाह्य प्रजनन। देखिएगा, इन ब्रीडिंग क्या है? बड़ा आसान है, इसके लिए हमें कोई डेफिनेशन या कोई लंबी चौड़ी बात समझने की जरूरत नहीं है। हम सभी लोग क्या है, एक कॉमन, हम अपने आसपास ही ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। एनिमल्स में क्या होता है, मेटिंग के ज्यादातर इथिकल इश्यूज नहीं होते हैं और ह्यूमन में इथिकल इशू होता है। ह्यूमन में हम इनब्रीडिंग को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। देखिएगा, इट इज रिफर टू द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। मतलब हमारी डेयरी में एक गाय है और एक बुल है, हमने उसको मेट करा दिया बिना ये जाने कि उनका आपस में क्या रिलेशन है। हो सकता है वो आपस में रिलेटेड हो तो उनका जेनेटिक मेकअप एक ही रहा होगा। तो इस तरह की प्रैक्टिस को आप कह सकते हैं इन ब्रीडिंग। अब अगर मान लीजिएगा ऐसी प्रैक्टिस बार बार होती रहेगी तो कैसे यंग वंस प्रोड्यूस होंगे, कैसे बच्चे पैदा होंगे? वही नॉर्मल कैरेक्टर वाले, हमें अच्छा कैरेक्टर, डिजायरेबल कैरेक्टर, बढ़िया कैरेक्टर हमें नहीं मिलेगा। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, हमारे पास डेयरी है, मान लीजिएगा वहां 5 बुल हैं, उसमें से हम एक जो दिखने में मजबूत है, अच्छा आप कह सकते हैं हेल्दी लग रहा है, हम उसकी मेट कराते हैं। किससे? अपने उस पूरे डेयरी में मिलने वाली एक हेल्दी गाय से। जैसे कि आप कह सकते हैं सेम ब्रीड में सुपीरियर मेल होगा और सुपीरियर फीमेल। मतलब हम ये चाह रहे हैं सुपीरियर होगा, हेल्दी होगा, अच्छा होगा, तो इसकी मेटिंग से अच्छे ही बच्चे पैदा होंगे, हेल्दी ही बच्चे पैदा होंगे। लेकिन जैसा हम यहां पर देख रहे हैं इनब्रीडिंग, ये एक टाइप का पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल और बड़ा कॉमन मिलने वाला एक मेथड है। लेकिन इसको बार बार यूज करने से प्रोडक्टिविटी भी घटती है और फर्टिलिटी पर भी असर पड़ता है। दूसरी चीज है यहां पर, अगर हम इसी की बात करें इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो ये वही चीज है। कंटिन्यू इनब्रीडिंग और स्पेशली क्लोज का मतलब ये है हम ये देखते ही नहीं है
कि 4 से 6 जनरेशन का अंतर है या नहीं है, बस हम उठाकर किसी को भी किसी से मेट करा देते हैं। जैसे अक्सर हम रूरल भारत में देखते हैं, ग्रामीण भारत में हम देखते हैं, तो उसमें क्या है कि हमारे ही घर में एक बुल है, एक भैंसा है, हम उसको किसी भी भैंस या बुल को किसी भी गाय से मेट करा रहे हैं। अब हम ये नहीं जान रहे कि उससे उसकी फर्टिलिटी पर क्या असर पड़ रहा है, तो वो इनब्रीडिंग है जो बार बार एक ही तरह के कैरेक्टर बना रही है। तो इस टाइप की डिप्रेशन को इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है, क्लोज इनब्रीडिंग, यूजुअली रिड्यूस फर्टिलिटी और इवन प्रोडक्टिविटी। एक समय ऐसा आएगा फर्टिलिटी बिल्कुल क्या हो जाएगी, जीरो हो सकती है, निगेटिव में जा सकती है फर्टिलिटी, क्योंकि नए जीन ऐड नहीं हो रहे। जेनेटिक वेरिएशंस, आनुवंशिक पदार्थ जो है वो विभिन्नताएं नहीं आ रही हैं, वो वेरिएशंस नहीं आ रही हैं, उसको आप कह रहे हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब क्या है, दूसरा मेथड है हमारे पास आउट ब्रीडिंग। इनब्रीडिंग को आप कैसे याद रखेंगे, इनब्रीडिंग को आप रखेंगे मेटिंग ऑफ रिलेटेड एनिमल्स, और आउटब्रीडिंग इट इज द मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल। अनरिलेटेड हम किसको कहते हैं भाई, जिसके हम रिलेटेड नहीं है, जिससे हम रिलेशन में नहीं है, जिसको हम जानते नहीं है, उसको हम अनरिलेटेड कहते हैं। अनरिलेटेड का यहां मतलब है कि पेडिग्री जो है, पेडिग्री मतलब किसी का बच्चा, उसके पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, 4 से 6 जनरेशन की जो वंशागति है, पेडिग्री है, हम उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। पता चला जिनकी आप मेटिंग करा रहे हैं उनके जो माँ बाप रहे हैं वो क्या है, एक ही है, तो करेक्टर एक जैसे ही आएंगे। तो हमने कहा आउट ब्रीडिंग में पहला मेथड है आउट क्रॉसिंग। क्या है, मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन ईदर साइड। ईदर साइड मतलब मेल की साइड और फीमेल की साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन। सीधी सी बात है, इस मेल में और इस फीमेल में 4 से 6 जनरेशन का कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, कोई सिमिलरिटी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज अगर ऐसा हो जाएगा तो ये तो इनब्रीडिंग ही हो जाएगी, और इनब्रीडिंग से कभी भी अच्छे कैरेक्टर नहीं आते। हाँ, इनब्रीडिंग की एक खास बात है, प्योर लाइन कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो प्योर लाइन कैरेक्टर मेंटेन रहते हैं, बट प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी रिड्यूस होती रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं। तो आउट क्रॉसिंग में हमने क्या कहा, जिसकी मेटिंग आप करा रहे हैं उन एनिमल्स में 4 से 6 जनरेशन का कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, तब हमारे पास अच्छे कैरेक्टर आते हैं। और देखिएगा ये बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, इसके लिए हमें किसी चीज को अफोर्ड करने की जरूरत नहीं होती है। इवन रूरल इंडिया में, ग्रामीण भारत में क्या होता है कि गांव में आपस में, दूसरे गांव में, इवन तीसरे गांव में लोग एक दूसरे को बड़े अच्छे से जानते हैं, तो हम अपने काऊ को किसी दूसरे, तीसरे, चौथे या 10वें गांव के बुल से अगर मेट करा दें तो इस तरह का रिजल्ट हमें मिल सकता है, आउट क्रॉसिंग। तो आउट ब्रीडिंग में हमारे पास पहला मेथड हो गया आउट क्रॉसिंग। चलिएगा अब क्या है हमारे पास, क्रॉस ब्रीडिंग। तो पहले समझ लो, इस नाम से ही हमें कुछ चीज पता चल रही है। क्रॉस ब्रीडिंग मतलब ब्रीड का क्रॉस करा रहे हैं आप, इसका मतलब ब्रीड एक नहीं है, अलग अलग है। इन दिस मेथड सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। अब देखिएगा, समझो, जैसे ब्रीड की हमने बात करी, मान लीजिएगा एक हम एग्जांपल लेते हैं, शीप, भेड़ का एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक ब्रीड हमने ली बीकानेरी ईव, मतलब बीकानेरी ईव, बीकानेरी फीमेल, और एक मेराइनो रैम। अब हैं दोनों शीप, लेकिन दोनों ब्रीड अलग अलग हैं, दोनों नस्ल अलग अलग हैं। अब अलग अलग हैं तो अलग अलग कैरेक्टर होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उनसे जो बच्चा पैदा होगा वो अच्छी ही क्वालिटी वाला होगा और उसमें अच्छे ही जीन आएंगे। तो हमसे एग्जाम में यही पूछा जाता है। एग्जाम्पल है हिसार डेल इज ए न्यू ब्रीड ऑफ शीप, भेड़ की नई ब्रीड है, डेवलप इन पंजाब बाय क्रॉसिंग ऑफ बीकानेरी ईव एंड मेराइनो रैम। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये बीकानेरी ईव है और
ये है मेराइनो रैम और ये इनसे पैदा हुआ है हिसार डेल। तो ये जो एग्जांपल है क्रॉस ब्रीडिंग का है, स्पीशीज सेम है, वो भेड़ है, वो शीप है, लेकिन उसकी दो अलग अलग ब्रीड है। तो इस ब्रीड का जेनेटिक मेकअप अलग है, हमने इनको मेट करा दिया, नया बच्चा पैदा होगा अच्छे करेक्टर वाला। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और इससे फर्टिलिटी भी लगातार बढ़ती चली जाती है। बीकानेरी ईव याद रखेंगे, मेराइनो रैम और हिसार डेल यहां पर बना है। एक चीज और हमें यहां पर याद रखनी है, डेवलप इन पंजाब। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ जाता है, स्टेट पीएमटी में क्वेश्चन आया था, तो कई बार इससे हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि यहां पर नाम आया हिसार डेल, तो कुछ लोग समझ लेते हैं कि शायद ये हिसार हरियाणा में डेवलप हुआ है, बट ऐसा नहीं है। इसको एक्सपेरिमेंट ये पंजाब में किया गया था। चलिएगा, तो दूसरा मेथड हमारे पास हुआ क्रॉस ब्रीडिंग का। हमने इनब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में पहला मेथड आउट क्रॉसिंग, दूसरा मेथड क्रॉस ब्रीडिंग और तीसरा मेथड है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक का मतलब क्या है? मेटिंग ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। अब जैसे हमने शब्द यूज किया टू डिफरेंट स्पीशीज, इसका मतलब भाई स्पीशीज अलग अलग है, काऊ की अलग है, बफलो की अलग है, तो क्या उनकी मेटिंग हो जाएगी? नहीं, हम जो इसमें मेटिंग करा रहे हैं वो कुछ ऐसी स्पीशीज है जो आपस में रिलेटेड है। जैसे कि हम कह सकते हैं टू डिफरेंट स्पीशीज बट रिलेटेड। जैसे हमें म्यूल मिला है मेटिंग ऑफ मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स। हमने फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी की मेटिंग कराई और हमें क्या मिला? म्यूल। म्यूल जिसको खच्चर कहा जाता है, जो पहाड़ों पर सामान उठाने का काम करता है। और देखो मेल डोंकी अपने आप में जो बॉडी स्ट्रक्चर वो काफी मजबूत होता है। हॉर्स का भी स्ट्रक्चर काफी मजबूत है अपने आप में। हॉर्स 4 पैरों पर इस पूरे प्लेनेट अर्थ पर सबसे ज्यादा एक्टिव एनिमल्स में कंसीडर किया जाता है। तो सीधी सी बात है उनका जो बच्चा पैदा होगा उसमें भी अच्छे कैरेक्टर आएंगे। लेकिन हमने इसको कहा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें दो अलग अलग स्पीशीज हैं बट वो क्लोजली रिलेटेड है। जैसे हमने इसके रिवर्स में क्या किया, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स, तो हमें हिनी मिला है। तो जैसे म्यूल है स्टेराइल नेचर का है, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तो ये एग्जाम्पल है किसका? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हमने और भी एग्जाम्पल सुने, जैसे हमने सुना है टाइगोन जिसमें मेल टाइगर और फीमेल लॉयन की मेटिंग कराई गई है। हमें मिला है लाइगर में मेल लॉयन और फीमेल टाइगर की हमने मेटिंग कराई है। तो ये एग्जाम्पल है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के। तो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है अबाउट एनिमल ब्रीडिंग के बारे में, और हमने बात की है इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में हमने आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आपको इसके हिसाब से आप तैयार कर सकते हैं, सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज आप लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।